नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 15 जुलाई की स्पीड न्यूज़। मरकजी हुकूमत ने खतरनाक जड़ी बूटी मारक दवा पैराकॉट पर मुल्क भर में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। 14 जुलाई से इस दवा की दरआमद, तैयारी, फ़रोख्त, नकल व हमल और तकसीम पर पाबंदी नाफिज हो गई है। हुकूमत के मुताबिक ये दवा किसानों की सेहत और जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ज़राई माहिरीन ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे किसानों की जानों का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने मोदी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बायस मुल्क मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। तिवारी के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 5.09% और देही इलाकों में 5.45% तक पहुँच गई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ED, CBI और इनकम टैक्स जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से 2 अफराद की मौत और नए केसेस सामने आए हैं। इसके बाद तेलंगाना में भी एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है। महकमे सेहत ने बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ पर फौरी डॉक्टर से रुजू करने का मशवरा दिया। माहिरीन ने आवाम से घबराने के बजाय एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। विशाखापट्टनम के RK बीच पर तेलंगाना की एक नौजवान खातून ने मुबैना तौर पर खुदसोजी की कोशिश की। खातून ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिससे वो शदीद झुलस गई। मुकामी अफराद और पुलिस ने फौरी तौर पर आग बुझाकर खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की वजूहात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद के एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन मर्डर केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुलजिम महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत अदालत ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दूसरे मुलजिम मुजाहिद आलम खान की दरख्वास्त पर समाअत 17 जुलाई मुकर्रर की है। दोनों मुलजिमान इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में अदालती तहवील में हैं। हैदराबाद के कत्ल केस में मतलूब राउडी शीटर मोहम्मद जावेद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम संगारेड्डी की एक दरगाह में बाबा बनकर रूपोश था। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। ड्रग टेस्ट में गांजा इस्तेमाल की तस्दीक हुई है और गांजा भी बरामद किया गया। जर्मनी में 68 साला शख्स को ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के जरिए खवातीन को निशाना बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वो मुबैना तौर पर खवातीन के मशरूबात में नशा आवर दवा मिलाकर ज़्यादती करता था। डिजिटल शवाहिद की बुनियाद पर अब तक 14 खवातीन के साथ 22 वाक़यात का मुकदमा दर्ज किया गया है। तफ्तीशकारों को शुबा है कि मुतासरा खवातीन की तादाद 58 तक हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बरेली में खातून ने खुद को IAS ऑफिसर जाहिर करके फेसबुक के जरिए एक नौजवान से दोस्ती की और बाद में इसे शादी कर ली। शादी के बाद खातून ने बिना तौर पर शौहर से 40 लाख रुपए का मुतालबा किया और रकम न देने पर झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकी दी। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, जिनमें इब्तदाई शवाहिद मिलने के बाद खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेशी के बाद खातून को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है, जबकि पुलिस मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। सऊदी अरब में हज 1447 हिजरी के दौरान फराहम की गई खदमात का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इजलास की सदारत की, जहां हुज्जाज की सहूलत पर रिपोर्ट पेश की गई। हज के दौरान 150 रहनुमाई मराकज़ कायम किए गए। 684 एहलकारों ने खदमात अंजाम दिया और लाखों ज़ायरीन को रहनुमाई फराहम की गई। सऊदी हुक्काम ने हरमैन शरीफैन के ज़ायरीन के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया। माधापुर में 2 बहनों को मुबैना तौर पर हरासा करने वाले नौजवान भास्कर को कत्ल कर दिया गया। लड़कियों के वालिद और एक रिश्तेदार ने चाकू और लाठियों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक भास्कर मौके पर ही शदीद जख्मों के बाद दम तोड़ गया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि वो काफ़ी अरसे से लड़कियों को परेशान कर रहा था। कत्ल के बाद दोनों मुलज़िमीन ने माधापुर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी कर दी। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसे में 21 साला डेंटल स्टूडेंट अमूलिया की मौत हो गई है। शमशाबाद पुलिस के मुताबिक स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ कार में सफ़र कर रही थी। पद्दा कुलकुंडा के करीब कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार उलटी। हादसे में अमूलिया मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि इसका दोस्त शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।
लड़की से ज्यादती के इल्जाम में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले रिहान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रिहान मुतासरा लड़की के घर के सामने फल फरोख्त करता था और इसी दौरान इसकी लड़की से जान पहचान हो गई थी। इल्जाम है कि गुज़िश्ता मई में रिहान ने लड़की को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया और वहां इसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की। मुलजिम ने लड़की को धमकी दी कि अगर इसने वाक़े के बारे में किसी को बताया तो संगीन नतायज भुगतने होंगे। खौफ के बाद लड़की ने कई महीनों तक ये बात किसी को नहीं बताई। हाल ही में रिहान ने दोबारा लड़की को हरासा करना शुरू कर दिया, जिस पर मुतासिरा ने अपने वालिदैन को वाक़े की इत्तला दी। वालिदैन ने फौरी तौर पर KPHB पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रिहान के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत दीगर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। बादशाह अदालत में पेश करने के बाद मुलजिम को अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। अमेरिका ने ईरान पर 7 घंटे तक मुसलसल हमले करने का दावा किया है। अमेरिकी फौज ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन और साहिली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि हमलों का मकसद आबनाए हरमज़ में ईरान की फौजी सलाहियत को कमज़ोर करना था। ईरानी पासदार इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहे तो आबनाए हरमज़ बंद रहेगी। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के बाद मगरबी एशिया में हालात मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। मुंबई के चांदीवली इलाके में बगैर बैरिकेड के खुला मेन होल सामने आया है। चांदीवली सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन ने फोटोज जारी करके शहरी खतरे की निशानदही की है। ये वाक़या साकीनाका में खुले मेन होल में गिरकर शख्स की मौत के चंद दिन बाद पेश आया है। BMC हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मेन होल को महफूज बनाने का यकीन दिलाया है। शहरियों ने म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही पर सख्त सवालात उठाए। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक शख्स के तेज लहरों वाले समंदर में छलांग लगाने वाला वीडियो देखा गया। वीडियो में शख्स को खतरनाक लहरों से लड़ते हुए वापस किनारे तक पहुंचते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया सारिफिन ने इसे मुकामी रेस्क्यू वर्कर नाजिम शेख करार दिया, ताहम तस्दीक नहीं हुई है। कई लोगों ने मानसून के दौरान इस तरह के स्टंट को खतरनाक करार दिया। हुक्काम ने शहरियों को तेज लहरों के दौरान समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत दी। मुंबई के ओशिवारा इलाके में घरेलू झगड़े के बाद शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पत्थर से हमला करने के बाद चाकू से अपनी ही बीवी का गला काट दिया। खातून को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मुर्दा करार दे दिया। वाक़े के बाद फरार शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक झगड़े के वक्त दोनों मुबैना तौर पर नशे की हालत में थे। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसा हाजी अली से वर्ली जाने वाले रास्ते पर पेश आया, जिससे गाड़ी सवारों में खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। हादसे के बाद ट्रैफिक कुछ देर मुतासिर रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। महाराष्ट्र के गोविंदिया जिले के 10 गांव में तेज रफ्तार बुलेरो ने 3 साला बच्ची को कुचल दिया। हादसा हफ्तावार बाजार के करीब पेश आया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। वाक़े पर गांव वालों ने एहतजाज करते हुए मुलजिम ड्राइवर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का यकीन दिलाया, जबकि हादसे की इन्वेस्टिगेशन जारी। सुपर IPS ऑफिसर सुजीत पांडे ने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर का ओहदा संभाल लिया है। इन्होंने ओहदा संभालने के बाद एकेडमी के अफसरान और फैकल्टी से मुलाकात की। सुजीत पांडे ने अमित की जगह ली है, जिन्हें NCRB का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। SVPNPA मुल्क की अहम पुलिस तरबियती एकेडमी है, जहां IPS अफसरान को तरबियत दी जाती है। एकेडमी में पुलिस अफसरान को ईमानदारी, कानून और अवामी खदमत की तरबियत फराहम भी की जाती है। हैदराबाद पुलिस ने बोनालू त्यौहार के दौरान सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने बड़े मंदिरों में हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। त्यौहार के दौरान RAF टास्क फोर्स, CARQRT और मुकामी पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। शी टीमें खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हरासानी रोकने के लिए खुसूसी ड्यूटी अंजाम देंगी। ट्रैफिक पुलिस ने जुलूसों और अक़ीदतमंदों की आमद व रफ़्त के लिए खुसूसी मनसूबा तैयार किया है। हैदराबाद के 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर मणिचंद्र तेजा की अमेरिका में स्काई डाइविंग हादसे में मौत हो गई है। लैंडिंग के दौरान तेज हवा से पैराशूट मुतासिर हुआ, जिससे वो 30 फुट की बुलंदी से गिर गए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस और दीगर इदारे हादसे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
तेलंगाना हुकूमत 20 जुलाई को क्योर खत्ते में इंद्रमा कम आमदनी वाले तबके LIG के मकानात की तामीर शुरू करेगी। हुकूमत ने माली साल 2026 और 27 में 1 लाख LIG मकानात बनाने का मंसूबा बनाया है। पायलट मरहले में हर असेंबली हल्का में 500 से 1000 मकानात तामीर किए जाएंगे। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मकानात आवाम के रोजगार और सहूलत के करीब बनाए जाएंगे। हैदराबाद के तापुर इलाके में ऑटो के पीछे लिखे गए मजहबी पैगाम पर तनाज़ा पैदा हो गया है। मुकामी शख्स ने ऑटो ड्राइवर भारत कुमार के खिलाफ तापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ड्राइवर से पूछगछ की और इसे पुलिस स्टेशन आने की हिदायत दी है। वाक़े की ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली, जिस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। मामले की जाँच जारी है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में तेलंगाना के स्टूडेंट कंचा अंशुल के मर्डर के केस में FBI ने एक 14 साल लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अंशुल को 5 जून की रात पिज्जा डिलीवरी के बाद वापसी पर गोली मारकर इसका मर्डर किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ है कि मुलजिमान ने लूट मार के मकसद से खाली मकान पर पिज्जा ऑर्डर करवाया था। पुलिस के मुताबिक वारदात में 2 अफराद शामिल थे, जिनमें एक नाबालिग लड़का है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अंशुल ने हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया था। तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म तकसीम का अमल मुकम्मल। तेलंगाना के तकरीबन तमाम 33 अजला में SIR इंतखाबी फरिश्तों के फॉर्म तकसीम करने का अमल 100% मुकम्मल बताया गया। इलेक्शन हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इसका मतलब हर वोटर को ज़ाती तौर पर फॉर्म मिलना नहीं है। BLO की जानिब से घर का रिकॉर्ड, मुंतकिल या फौजशुदा अफराद की डिटेल्स दर्ज करने को भी तकसीम मुकम्मल शुमार किया गया है। रियासत में 3.38 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फराहम किए गए, जबकि 39% से ज़्यादा फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। हतमी मसौदा वोटर फहरिस्त 31 जुलाई को जारी की जाएगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।